एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए ब्लॉग के साथ स्वागत है आपका नई कंट्री में, जो कि है मलेशिया। यहाँ पर आने से पहले हमने भर लिया था हमारा अराइवल फॉर्म और वो हमने इमिग्रेशन पे स्कैन करा के आगे निकले और हम पहुंच गए सबसे पहले हमारी सिम लेने, क्योंकि यहाँ पे बज रहे हैं 1:30 और हम आ गए हैं मलेशिया में। हमने करेंसी एक्सचेंज करा लिया है, सिम ख़रीद ली है। अब हम जा रहे हैं ऑटो स्टैंड की तरफ, जहाँ से हम करेंगे ग्रैब बुक और हम जाएंगे अपनी होटल लोकेशन पर। एंड दिस इज़ द मलेशियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुआलालंपुर, जहाँ पे अभी सारी शॉप्स ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं बिकॉज इट्स 1:30 AM। हाँ, हमारा होटल जो था वो हमने किया था सेंटर में बुक, और कुआलालंपुर एयरपोर्ट से हमारे होटल तक जाने में हमें लगे थे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। वी अराइव्ड एट आवर स्टे, वी आर एट द होटल। और यहाँ पर दोपहर में 3 बजे से रात में 10 बजे तक चेक इन अवेलेबल है, बट हम रात में अभी यहाँ पे बज रहे हैं 2:30 AM। और सेल्फ चेक इन के लिए एक फॉर्म वो रख के चले गए हैं यहाँ से, कोई भी नहीं, बस सिक्योरिटी है। और हम अभी पार्किंग में हम कर रहे हैं चेक इन। अब ये काइंड ऑफ एयरबीएनबी है, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव रूम मिला है। सो लेट अस चेक इन। यहाँ से होंगी शायद, यस। एंड ये है हमारा डाइनिंग टेबल, ये है सिटिंग एरिया। दिस इज ब्यूटीफुल फॉर बेडरूम। हियर आर द लाइट्स, यहाँ पे है। सो ये है रूम, बेडरूम, ये है कबर्ड्स। अब मेरे कबर्ड्स कैसे, हाँ, दीज आर द कबर्ड्स। और ये है बाथरूम। हाँ, बाथरूम यहाँ से भी एक्सेस हो रही, दोनों साइड से, रूम से भी एक्सेस है और यहाँ से भी एक्सेस। यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ओके। तो वो यहाँ पे गेट लगा है। ये मैं हूँ, ये शावर एरिया है। वाव, वाव मीन्स वाव। और ये 16th फ्लोर यहाँ का। सुबह देखते हैं सुबह कैसा व्यू मिलता है। एक ब्यूटीफुल से व्यू के साथ ये हो गई हमारी सुबह मलेशिया में। और सामने आप देख सकते हैं KLCC टावर। तो यहाँ पे हमें पूल एक्सेस करने के लिए एक कार्ड मिला है स्पेशल, जो कि जिसे पंच करने के बाद ही लिफ्ट 52 फ्लोर पे जाएगी या फिर 12th फ्लोर पे जाएगी। अदरवाइज़ आपकी लिफ्ट आपके फ्लोर से बेसमेंट या ग्राउंड पे ही आएगी। सो दिस इज़ द थिंग। इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली इन अ टेक सिटी। बेंगलोर वाली टेक सिटी नहीं, एक्चुअल जो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग्स, जहाँ एयरबीएनबी में हम लोग रुके हैं 52 फ्लोर, और हर फ्लोर के लिए आपको एक्सेस कार्ड चाहिए और फुल्ली ऑटोमेटेड थिंग्स हैं यहाँ पे। सेंट्रल AC है, उसे कंट्रोल हर जगह से किया जा सकता। मतलब काफ़ी अच्छा मुझे लगा है ये पेविलियन हिल्स। ये होटल भाई देखो तो हाइट, हम तो ऊपर ही नहीं देख पा रहे। so, ये है पेविलियन सेलॉन हिल्स, और काफ़ी अच्छा है। आप डेफिनेटली इसे बुक कर सकते हो फॉर योर एक्सपीरियंस अगर आप कुआलालंपुर आ रहे हो। सो और ये हम लोग कितने में पड़ा? अराउंड 2500। हाँ, अराउंड 2500 हम लोगों को पड़ा ये। अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी रेंट करने, और स्कूटी रेंट करने के बाद हम थोड़ा सा घूमेंगे, ट्विन टावर देखेंगे, और एक्वेरियम के लिए हम लोगों ने टिकट्स बुक किए हैं trip.com के थ्रू।
सो हम लोग एक्वेरियम भी देखने जाएंगे। सो चलिए आपसे मिलते हैं फिर इन लोकेशंस पर। हम लिमिटेड कैश के साथ ही मलेशिया में एंटर किए थे, जो कि थे $100, क्योंकि हमने बाली में ऑलरेडी हमारे $200 स्पेंड कर दिए थे। तो यहाँ आते ही सबसे पहले हमने हमारा कैश निकाला, क्योंकि यहाँ होटल बुकिंग में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट एज अ डिपॉजिट देना पड़ता है, जो कि आप चेकआउट के टाइम पे वापस ले सकते हैं। टू एक्सपेंसिव। स्कूटी रेंट करना तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है हम लोगों को। 48 RM पर डे स्कूटी प्लस 300 कैश डिपॉजिट, 300 RM कैश डिपॉजिट प्लस एक्स्ट्रा हेलमेट, मतलब एक स्कूटी के साथ देंगे और एक एक्स्ट्रा देंगे जो कि होगा 20 RM का। सो ऑलमोस्ट हमें वो 1500 पर डे की पड़ेगी। अगर कोई चालान हुआ तो वो भी हमें भरना पड़ेगा, तो वो तो हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो हम अभी अब लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर ग्रैब या फिर पैदल घूमने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है जगह है जहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है, वहाँ से तो पास पास में ही है चीज़ें, तो हम लोग पैदल ही जाना प्रेफर करें। यहाँ पे गर्मी है थोड़ी, और टैनिंग से बचने के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा कवर अप कर दिया है। और अभी अब हम पैदल जा रहे हैं KL टावर, जो कि यहाँ से 800 मीटर्स पे है। और नहीं, पहले मॉल जा रहे हैं जो कि 800 मीटर्स पे है, और उसके बाद उससे 800 मीटर्स पे है KLCC टावर, और उसके बाद फिर है ट्विन टावर। ग्रैब पे हम लोगों ने देखा, हम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मुश्किल से 15 RM लग रहे हैं। सो व्हाई नॉट टेक ग्रैब। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा मॉल का। हाँ, ये भी एक जगह रखे हैं, इनका रेंट देखेंगे कैसा है। ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट है। तो आपसे बात करते करते हम मॉल भी पहुंच गए। ये है सामने लुइस वुइटन दिख रहा है। ड्रीम विद डीमो कुछ तो। अरे डीमो वो है कार्टून। हम पहुंच गए हैं मॉल के अंदर, और यहाँ पर किड्स के लिए एक वर्कशॉप लगी हुई थी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। आप ये फ्लावर्स देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं, ऑटोमेटिक ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये है टॉप व्यू पवेलियन मॉल का, और काफ़ी बड़ा मॉल है ये, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर। अगर आप आ रहे हैं तो अपनी पॉकेट फुल करके आइएगा, और अगर मेरी तरह सिर्फ घूमने आ रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हमने कुछ ख़रीदा नहीं, वो दूसरी बात है। आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा मोनेटाइज हो, उसके बाद हम भी यहाँ से कुछ ख़रीद पाएँ। तब तक के लिए तो हम बस घूमेंगे। सो वी आर बैक फ्रॉम पवेलियन मॉल, और अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम, जिसकी हमने बुकिंग ऑलरेडी कल कर ली थी। वो यहाँ से 800 मीटर्स पे है। सो हियर वी गो। देखो मेरे पतिदेव कैसे मोबाइल घुमा के रूट देख रहे हैं। भाई ये मॉल ख़त्म ही नहीं होता। हम लोग जहाँ से निकल रहे फिर से मॉल में एंटर, फिर निकल रहे फिर मॉल में एंटर। ये हम लोगों को कहाँ एक्वेरियम जाना, उसकी भी एंट्री मॉल से ही है, दूसरे डायरेक्शन में। ये मॉल हर डायरेक्शन में खुलता है। तो अभी हमें एक्चुअली क्रॉस करनी थी रोड, तो हम फिर से मॉल के अंदर एंटर कर गए, क्योंकि नीचे रोड बहुत चलती हुई है। तो ऊपर से हम जाएंगे इस वे के थ्रू। हम जा रहे हैं KLCC एक्वेरियम।
ये है इस बिल्डिंग के अंदर या वो बना। Here we are at Aquaria. This is just an illusion. ये क्या है? वो है यार, पता नहीं, भूल गया नाम का। ये है मनता का छोटा भाई बा, पता नहीं इसका नाम। ओ पलट गया, केकड़ा जैसा है ये तो। ये कढ़ाई है, हमें अपनी शर्म इसके सकता है। यहाँ आके हमने भी थोड़ी सी मस्ती, और देखिए ये है आपका डोम शेप्ड एक्वेरियम जहाँ पे हम भी जाके एंजॉय करने लगे। खड़े आओ, खड़े। क्या दूंगा ना भाई, इसके क्या खो गया। वो तो गुम है, अब वो तो और ही उसकी तो पूछ ही ना करी केवल, देखो मुँह घुसा के सो रहा। यही चक्कर रखो, बच्चा होगा अभी, बच्चा। ऐसा घर पे बना सकते हो। ब्राजीलियन पिंक बर्ड ईटिंग टरेंटुला, टरेंटुला बोलते हैं लोग बर्ड ईटिंग। ढूंढो ढूंढो। वो एक चिपकी पीछे। तुम तो बहुत ही ज़्यादा अंदर। Look at the size of this टिड्डा। बड़ी है। इन्हीं से पाउट करना सीखा क्या भैया? डैम बनाते जाओ। दूध बिल्ला। White fish. Lightning fast reflex। काटती है। शीशे से बाहर निकल के लग रही। up to 2/3 of their body, तो मतलब 1/3 तो फिर भी अंदर रहते हैं। टू फीड ऑन पासिंग प्लैंकटन, मतलब कोई मेहनत नहीं करनी, वहीं पड़े पड़े। ये क्या है, खड़े तैर रही है। ग्रुप में ही तैर रही हुए, छोटे छोटे से पंख जैसे लगे। उनकी आँखें नीचे नीचे हैं, आँखें देख रही, वो ऐसी हो ही नहीं पाती। ऐसी क्यों तैर रही, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है।
एक्वेरिया का 2/3 पार्ट घूमने के बाद, जो कि काफ़ी खूबसूरत था, आपको बहुत ही डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट फिशेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हम आ गए हैं मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट में, जो कि है टनल पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं। टॉर्टोइज है, वेल है, मंटा है, वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्वेरियम। मैं आपको डेफिनेटली इसे अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करने के लिए बोलूँगी। आप अगर यहाँ आ रहे हैं कुआलालंपुर तो आप यहाँ डेफिनेटली आइए घूमने, इट वर्थ द मनी। रियल में देखने के बाद हम इतनी सारी मट्टा देख रहे हैं, मट्टा। After having a look at this very beautiful aquarium and the aquarium tunnel, हम आ गए हैं अब एक्वेरियम से बाहर और अब हम मूव करेंगे थोड़ी शॉपिंग करने के बाद बाहर की तरफ। ओह माय गॉड, लुक एट दिस फिश। ये तो बच्चे ऐसे करते, ये तो लग भी रही प्रेगनेंट। हो सकता है इसलिए सेपरेट रखा मून जेली। यही तो काटती हैं, यही तो करना है। डस्ती है, डस्ती। तो हम लोगों ने घूम लिया है एक्वेरियम। क्यूट सी फ्रिज मैग्नेट ली है, जो अलाइव काइंड ऑफ अलाइव फ्रिज मैग्नेट है। ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे जब हम अपना फ्रिज का गेट खोलेंगे। This will have it is little costly, around 450 rupees, Indian rupees, but we loved it. बहुत प्यारा लगा, तो खा लिया। एक्वेरियम हमने देख लिया है और अब हम जा रहे हैं दोपहर में ट्विन टावर का व्यू लेने। ये एक्वेरियम से निकलने के बाद हम यहाँ टनल से ही सीधे डायरेक्ट शायद बाहर निकलेंगे। यहाँ से 400 मीटर्स पे ट्विन टावर है। सो अगेन वॉकिंग। इतना तो मैं नॉर्मली नहीं चलती हूँ जितना घूमने के चक्कर में चल लेते हैं। तो टनल से होते हुए हम आ गए हैं फिर से किसी मॉल में और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मलेशिया जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं ना, सारी जगह कहीं ना कहीं टनल से इधर होके ना मॉल में ही इंक्लूड हो रही सारी शॉप्स एंड ऑल। तो नाइस एक्सपीरियंस, मतलब आप चल के ना बोर नहीं होगे, ऐसे कि बंजर रोडों पे चलते जा रहे हैं, आपको दिखता रहेगा कुछ ना कुछ। और अभी जहाँ हम हैं ये हम हैं जो यहाँ के LCC पार्क है उसके नीचे, और उसी के LCC पार्क के जस्ट साइड में ट्विन टावर है। Here we are। बारिश हो रही। ये तो कहाँ ट्विन टावर नहीं है, यहाँ ये तो गार्डन है कि LCC। Here we are, ट्विन टावर। तो ये है हमारे बैक में ट्विन टावर और हम जा रहे हैं इसे फ्रंट से देखने। यहाँ पे होता है रात में वाटर शो। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद होटल में हम जा रहे हैं अब टेंपल विज़िट करने। ये है हमारा डे वन इन मलेशिया। सो आज हमने बहुत पैदल चल के बहुत सारी चीज़ें घूम ली हैं। हम लोगों ने पैवेलियन मॉल घूम लिया है, फिर हम ट्विन टावर गए थे, हम
KLCC गार्डन भी गए थे और ये सब घूमने के बाद हम आए थे हमारे होटल वापस। और ये सारी जगह जो है वो आसपास ही है, तो इजीली हम लोगों ने पैदल ही चल कर ही सारी कवर की हैं। अब हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल रहे हैं टेंपल के लिए। टेंपल कौन सा है? थियोन हॉर्न टेंपल। सो वो 8 बजे तक खुला रहता है एज़ पर गूगल। तो हमने अभी कैब बुक कर ली है हमारी, हम वेट कर रहे हैं कैब के आने का और फिर हम निकल जाएंगे टेंपल के लिए। टेंपल से हम जाएंगे चाइना टाउन थोड़ा सा स्ट्रीट वॉक के लिए। और कैब बुक करके हम आ गए हैं टेंपल पे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है हमारे लिए। आप डेफिनेटली इसे अपनी बकेट लिस्ट में रखिए अगर आप कुआलालंपुर आ रहे हैं तो। ये एक बुद्धिस्ट टेंपल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा हुआ है। चलो खेलें। बहुत सुंदर है यार। चप्पल का थैंक यू। देखो ये सारे उठा के और अंदर डालना है, फिर इसमें से एक ऊपर रह जाएगा, बाकी सब नीचे चले जाएंगे। ठीक है, वो नंबर का निकाल के पढ़ना है, वो मतलब फॉर्च्यून काइंड ऑफ। ओके, कौन सा है सबसे ऊपर? ये वाला लग रहा है 26। Check your fortune. Lady luck is smiling on you when a person is not looking on your door. She is without you. So with deep regret. देखो भैया, अब भी हमारे बारे में आ गया। क्या कर रहे हो? Financial pursuit fruitful and strike while the iron is still. Matrimony perfect match. Oh. Change of word good. Change of word good or travel venture the initial and approach. बताया नहीं जाता भगवान जी, लेकिन हम लोग ने बता दिया। बस ऐसे होना चाहिए। छोड़ दो। कौन सा लग रहा है ऊपर? ये लग रहा है तेरा 13। When ill luck is in possession of the नहीं आया है। देखिए महान लोगों का तो हर जगह महान आता है, किसी भी धर्म में ट्राई करें। So this is very beautiful Thion Ho Buddhist temple in Kuala Lumpur। बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर मलेशिया कुआलालंपुर में रुक रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये ज़रूर एक बार विज़िट करें। बहुत ही प्यारा है। बुद्धिस्ट टेंपल से निकलने के बाद हमने कर लिया हमारे लिए कैब बुक और हम पहुंच गए चाइना टाउन स्ट्रीट। It's the little Indian town. Yeah, little India town. Yes, yes. टेंपल से कैब करके हम पहुंच गए हैं पेतालिंग स्ट्रीट, जो कि है मेनली फर्स्ट कॉपी स्ट्रीट। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट मैंने जितना कर पाया उतना कर लिया मेन स्ट्रीट का। बट शॉप्स में जाके आप फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ चोर मार्केट। और आपको यहाँ पे हर किस्म के बैग की फ़र्स्ट कॉपी मिल जाएगी जो
saying goodbye to the not so cheapest and so For Chinatown, they are asking Paris money. Actually, Chinatown asking for the Paris money. I mean, the first copy भी नहीं होगी वो. अगर आप बैग लेना चाह रहे हो किसी अच्छी ब्रांड का, डायोर वगैरह का, तो आपको कम से कम 5,000 का बता रहे हैं. 5,000 मतलब इंडियन रुपी, यहाँ के हिसाब से तो वो 250. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कैब बुक करके हम आ गए हैं ये फूड स्ट्रीट पे, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रीट हमें दिख रही है. आप देख सकते हैं रोड के इस साइड और उस साइड, दोनों साइड आपको लगातार रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल जाएंगे. सो आपको खाने के लिए यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं होने वाली है. ये स्ट्रीट हमारे होटल से 500 मीटर्स की दूरी पर थी, बट क्योंकि हम बहुत दिनों से बाहर का ही खा रहे थे, हमने डिसाइड किया कि हम घर पर ही जो पाव भाजी लेके आए हैं उसके साथ ब्रेड खाएंगे. तो हम 7-Eleven पर पहुँचे, हमने ब्रेड खरीदी और हमारे एयरबीएनबी में आके हमने हमारा किया डिनर. स्ट्रीट वॉक करने के बाद हम पहुंच गए हमारे होटल और सीधा डाइव इन किया पूल में, क्योंकि मलेशिया आए हैं, रूफटॉप व्यू इतना खूबसूरत हो तो पूल में जाना तो बनता है. विदाउट कार्ड नो एक्सेस टू द लिफ्ट. अभी अगर आप कोई सा भी बटन दबाएंगे ये नहीं जाएगी वहाँ, क्योंकि कार्ड दबा के हमने 16 दबाया है तो ये 16 पर आके रुकेगी. हमारे कान में 16 हवा जा रही है, कान भर गए. फ्लाइट वाला फील आ जाता है इसमें. तो आज का दिन हमारा होता है यहाँ पर ही ख़त्म. अब हम कल सुबह करेंगे एक नई शुरुआत बाटू केव्स के साथ. Day 2. Checking out from this hotel and we will be checking into the another one. सुबह 10 बजे हमने चेकआउट कर दिया है हमारे पुराने होटल से और हम आ गए हैं इस नए होटल में. एक्चुअली इस होटल की बुकिंग्स हमें 2 दिन के लिए नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमें ये होटल 1 दिन के लिए ही बुक करना पड़ा. टू द सेकेंड डे इन मलेशिया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ होने वाला है मलेशिया 25. और अभी से मतलब कल से शायद ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और आज से ही यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी. रूट्स डाइवर्टेड हैं. और हम लोग को कैब भी नहीं मिल पा रहा है रूट्स की वजह से, तो मस्त आज फिर से शायद पैदल चलते हैं अपन. चलो अभी तो मेट्रो ट्राई करते हैं. सो अभी हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की मेट्रो, जो कि है ये पूरे पॉइंट्स. और अभी हैं हम बुकिट नानस पर MR8. कैल सेंट्रल है हमारे कार्स. और अब हम करने वाले हैं KL सेंट्रल MR1. यहाँ से हमें मिल जाएगी हमारी ब्लू लाइन, जहाँ से हम पहुँचेंगे वाटू केव्स. सो ओके, हम जाने वाले हैं इस वाले पॉइंट पे और यहाँ 9 नंबर है, यहाँ से सीधा हम पहुँचेंगे लास्ट स्टॉप पे. क्या बोल रहे हैं, जब ट्रेन आएगी तब मेट्रो आएगी. कैब तो आ ही नहीं रही ना. क्या आ ही नहीं रही. दिक्कत है, इसलिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम ट्राई किया. यहाँ फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मज़ेदार रहा तो देखते हैं.
चेकआउट। अब हम ले रहे हैं ब्लू लाइन का टिकट। मेट्रो पे भी मॉल है, कितने मॉल घूम लिए यार, और सब महंगे महंगे मॉल्स हैं। तो हम आ गए थे ब्लू लाइन पर, बट यहाँ से जो वाटू केव्स के लिए मेट्रो है वो बहुत ज़्यादा टाइम में है। केएल सेंट्रल से वाटू केव की जो मेट्रो थी वो नेक्स्ट 1 आवर में फिर से आने वाली थी, जिसकी वजह से हम हो जाते थोड़े लेट। तो हमने की केएल सेंट्रल से कैब बुक और पहुंच गए वाटू। तो ये है पीछे मेट्रो स्टेशन केटीएम और ये है वाटू केव। सो बहुत ही क्लोज है। अगर आप मेट्रो से आना प्रेफर करें तो यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने जैकेट डाल ली। हाँ, ये कार्तिकेय टेम्पल है। यहाँ पे देखो ये प्यारी सी मोर है। अभी एक उड़ के साइड गई थी। ये स्टैचू जो आप सामने देख रहे हैं ये गोल्डन स्टैचू है, जो कि 140 फीट लॉन्ग स्टैचू है लॉर्ड मुरुगन की। कबूतर बंदर के उस पर नज़र डाल रहा है। ये जो टेम्पल है ये केव्स के अंदर बना हुआ है और यहाँ पे आप ये मल्टी कलर्ड स्टेयर्स देख सकते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही हैं। और इसके अलावा इस टेम्पल में आपको अपने लेग्स और हैंड्स को कवर करके रखना है। आप स्लीवलेस पहन के अगर आए हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको रेंट पे मिल जाएगा बाहर। फर्स्ट स्टेयर चढ़ने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 300 to 400 होंगी, आपको मिलेगा ये एक फर्स्ट लेवल पे टेम्पल। उसके बाद आपको सामने दिखेंगी अगेन थोड़ा और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स, और उसके बाद आपको मिलेगा मेन टेम्पल मुरुगन का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है मेन टेम्पल एरिया, और ये आप जो देख रहे हैं ये केव के अंदर बना हुआ है, पूरी पहाड़ और चट्टानों के बीच में। ये बहुत ही सुंदर सा एक टेम्पल बना हुआ है। ये है शंकर जी कार्तिक को लेके बैठे। जिस टाइम पे हम टेंपल पहुँचे हैं उस टाइम पे टेंपल है वो बंद है, और क्योंकि ये 2 घंटे 1.5 घंटे बाद खुलने वाला है तो हम जा रहे हैं अब वापस। ये है टेंपल की टाइमिंग्स। बैक टू होटल। तो हम अब आ गए चेक इन के लिए, बट चेक इन प्रोसेस इज़ वेरी वेरी डिलेड। We are waiting for last 1 hour in the queue. For every single check-in they are taking at least half an hour, 15 minutes to half an hour. And there is a long queue you can see, and they are not, if you arrive before time, they will not give check-in even 10 minutes before. But during check-in time, there is a long queue and they stay that time. Finally after waiting for 2 hours हमारा चेक इन हो गया था, और ये है हमारा रूम जो कि काफ़ी अच्छा था, बट पुराने एयरबीएनबी के कंपेयर में मुझे ये थोड़ा सा डर लगा, और कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग भी। बट द पूल व्यू इज़ ऑसम, और मेनली हमने यहाँ पूल की वजह से ही बुकिंग की थी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं आपको ट्विन टावर का व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और संग में आपको केएलसीसी टावर का भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग हमने यहाँ पे स्पेंड की, और इवनिंग तक यहाँ पे एक नाइट व्यू लेने के लिए हम लोग रुके थोड़ा टाइम और चले गए वापस हमारे रूम में। Day 3. Hello everyone, welcome to the another day of my Malaysian trip. So हमने कर दिया है हमारे इस होटल से चेकआउट, और अब हम मूव कर रहे हैं मलक्का के लिए। और हमने अभी तक अपने टिकट्स बुक नहीं किए हैं। हम यहाँ से केएलसीसी सेंट्रल जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपने टिकट्स ऑन द स्पॉट लेंगे मलक्का के लिए। यहाँ से 3 घंटे की जर्नी है बस से, और वहाँ पे हमारा ऑलरेडी होटल बुक है, तो हम वहाँ जाके चेक इन करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे मलक्का सिर्फ एक दिन के लिए, और फिर हम मूव करेंगे पेनांग के लिए। सो ये है होटल, और यहाँ पे हमें डिपॉज़िट लगा था 10,000 रुपीज़,
ऑफ इंडियन करेंसी, जो कि हमें रिफ़ंड हो जाएगा हमारे कार्ड में नेक्स्ट 8 to 10 डेज़ में। सो यहाँ से हम हो गए हैं फ्री और अब हम कर रहे हैं मूव नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और मलेशिया में आपको हर होटल में ऑलमोस्ट एवरी होटल आपको डिपॉज़िट देना पड़ेगा, जितने का आपका रूम है उसका डबल डिपॉज़िट। और जब आप चेकआउट करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा आइदर कैश और कार्ड। कुछ कुछ होटल्स कैश नहीं एक्सेप्ट करते, लाइक हमारा पहला होटल जो था वो, बट यहाँ पे सॉरी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, बट यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट कर लिया और कार्ड में ही वापस आएंगे हमारे पैसे। सो बस अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट जर्नी मलाक्का। हम निकल चुके हैं मलाक्का के लिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलने वाला है बहुत बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस मलाक्का, और उसे आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसे ही मेरा नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप cheering.